शदीद बर्फबारी और बारिशों ने बालाई इलाकों में मौसम सर्द कर दिया। मार्च में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। बालम जबा में 19, काला में 18, मरी में 3.5, स्कर्दू में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिगरोड, अस्तोर, जियारत में हल्की बर्फबारी। गलियात और मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद। मरी एक्सप्रेस वे बंद। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली, मरी रोड ट्रैफिक के लिए मुश्किलात। भारी मशीनरी लगाकर बर्फ हटाई गई। कई लिंक रोड्स बदस्तूर बंद। मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सवात की वादी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद बलम जबा और कालाम पहुंच गई। बाबूसर टॉप और नारान में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शोगरान और कागान में 1 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। ओगी में कई साल बाद मार्च के माह में बर्फबारी। इर्द गिर्द के पहाड़ सफेद हो गए। आजाद कश्मीर की वादिया नीला में भी बर्फबारी। ताओबट में 4 फीट, अड़ंग कील में 3 फीट तक, शारदा और मुनक्का इलाकों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासर। बालाई नीलम की तमाम राब्ता सड़कें बंद। जेहलम वैली में लीपा वैली से रेशिया आने वाली 5 गाड़ियां ग्लेशियर्स गिरने से फंस गई। पाक फौज और इंतजामिया ने मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। महकमे मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। आजाद कश्मीर के 5 अजला में 3 दिन, गलियात में 4 दिन के लिए स्कूल बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मुसलधार बारिश। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। तर्जमान बादशाह रावलपिंडी के मुताबिक शमशाबाद में 31 मिलीमीटर और कचहरी के मकाम पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नाललई में कटियारा के मकाम पर पानी का लेवल 11.5 फीट और गवाल मंडी पुल पर पानी का लेवल 8.5 फीट तक पहुंच गया। बारिश के बायस शाम के वक्त इस्लामाबाद की कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम। एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत भी बारिशों में एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। बिजली सस्ती नहीं होगी, IMF ने मना कर दिया। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF के इनकार के बाद बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी ने IMF को ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करवा दी। मुज़ाकरात में PSDP अखराजात और कटौती पर भी बातचीत की गई। IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फाल करने की यकीन दहानी करवा दी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अथॉरिटी के रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। चेयरमैन FPR से मुलाकात में IMF का FPR को ऑडिट निजाम बेहतर करने पर जोर। चेयरमैन FPR मेंबर ऑडिट ने IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी। वाशी टीम आज से IMF वफ्द से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेगी। आज वजारत खजाना और दीगर वजारतों की IMF से मीटिंग शेड्यूल। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी अशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। अफराते ज़र का फरवरी 2025 में 1.5% पर आना खुशाइंद है। कवी उम्मीद है कि अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। हुकूमत का 1 बरस पूरा होना अच्छी खबर है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज नून लीग की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। हमने सियासी नहीं मुल्क के मफाद में फैसले किए। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़ें कर रहे हैं। SIFC और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनीत बहाल हुई। सरमायाकारों को पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार है। PTI दौर में पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की बिलावल हाउस में मुलाकात, हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। MNA सैयद नवीद कमर भी बिलावल से मिले, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मानी PTI को जेल से डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया। ऐसे सेल में दहशतगर्दों को रखा जाता है। मानी PTI मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जेल हुकाम बानी के लिए अखबारात भी रोक लेते हैं। बानी से एलिया की मुलाकातें भी 2 बार कैंसिल की गई। मुलाकातों पर पाबंदी पर तशवीश है। एक साबिक वज़ीर आज़म को मुलाकातों के लिए मर्जी के हॉल मुहैया किए थे। हुकूमत बानी से मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल करना चाहती है? हमें पिछले 6 माह से बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। बानी से बच्चों को सिर्फ 2 मरतबा बात करवाई गई। जब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। परवेज खटक जैसे को 8 फरवरी के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। एक उसूली फैसला हुआ था, तमाम शोबे बराबरी का टैक्स देंगे। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा गरीब आवाम से बजट में तयशुदा टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। शरह सूद की कमी का फायदा मखसूस लोगों को दिया गया। इस वक्त हुकूमत के पास 5 प्लान्स हैं। तमाम प्लान्स के अहदाफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारी इकोनॉमी का दारोमदार IMF पैकेज पर है। हमारे ज़र मुबादला ज़खायर दूसरे ममालिक के हैं। मिसाक़ जमहूरियत के तहत असम्बलियाँ 5-5 साल की मुद्दत पूरी कर रही थी। जब निज़ाम चलने लगा तो अंपायर की उंगली से बानी PTI को मुसल्लत किया गया। बानी PTI ने कहा था मैं उनको रुलाऊंगा। ये कौन से आइन में लिखा है? उस वक्त भी मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाहजाद सोम की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहजाद सोम को दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ और गजा और यूक्रेन में देर पाम के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। उनके पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इजलास में शिरकत। इजलास में तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजी बेंसन ने की। IMF, ADB, IFC के KFW और जर्मन एम्बेसी के नुमाइंदे शरीक हुए। वफाकी वजीर का मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर। सेक्शन 94 का इत्तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरखास्त मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल बंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया मवाद का रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। मिलिट्री ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इतलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरखास्तें दायर की तब आर्टिकल 245 लग चुका था। केस की समाअत आज फिर होगी। बर्मा में 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों के कैद होने का हौलनाक इंकशाफ। दर्जनों खवातीन भी शामिल। तमाम पाकिस्तानी आला तालीम याफ्ता हैं। नौजवान ऑनलाइन जारी भर्तियों के इश्तिहारात देखकर थाईलैंड पहुंचे, जहां से उन्हें बर्मा के खतरनाक इलाकों में ले जाया गया और पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। नौजवानों को मुख्तलिफ बेगार कैंप्स में कैद किया गया और गैर कानूनी कामों में जबरदस्ती शामिल किया गया। उनसे जाली क्रेडिट कार्ड स्कीमें, ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी के जराइम और मालियाती जराइम करवाए गए। ये कैंप ऐसे इलाकों में है जहाँ बर्मा की हुकूमत की अमलदारी खत्म हो चुकी। यहाँ बड़े पैमाने पर कैसीनो और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। भागने की कोशिश करने वाले 5 नौजवान पानी में डूब गए। 6 जान बचाने में कामयाब, वतन वापस पहुंच गए।
سحر و افطار کے اوقات میں ملک کے کئی شہروں میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو سحری اور افطار کے لیے کھانوں کی تیاری میں مشکلات کا سامنا۔ کم گیس پریشر کی شکایات پر وزیر اعظم کا نوٹس، شہباز شریف کی ہدایت پر افطار کے اوقات میں شکایات کا آن گراؤنڈ جائزہ۔ سیکریٹری پیٹرولیم ڈویژن کا راولپنڈی اور اسلام آباد میں کم گیس پریشر شکایات والے علاقوں کا دورہ۔ سوئی ناردرن کو گیس سپلائی مسائل کے فوری حل کا حکم، ترجمان سوئی ناردرن کی گیس فراہمی کی یقین دہانی۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ پر وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ برہم، کہا وفاقی حکومت صورتحال کا فوری نوٹس دے، مارچ میں سردی ختم ہو چکی، پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں؟ وفاقی حکومت تمام محکموں کو پابند کرے، رمضان المبارک میں عوام کو تکلیف نہ دے، رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے کہ الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو اپنے انتظامات بہتر کریں۔ پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت سے بہت زیادہ تحفظات ہیں، شرجیل میمن کہتے ہیں وعدے پورے نہیں کیے گئے، چاہتے ہیں وفاقی حکومت ہم سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ پنجاب میں ہمارے اراکین اسمبلی کو بھی تحفظات ہیں، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو بھی تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے سسٹم اور جمہوریت چلے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پورے پاکستان میں موٹر ویز بن سکتی ہیں تو سکھر حیدرآباد کیوں نہیں بن سکتی؟ سیون اور حیدرآباد کی سڑک ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ سندھ کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہاں بجلی اور گیس نہیں، ہم چاہتے ہیں وفاقی حکومت عوامی مسائل حل کرے۔ 26ویں ترمیم میں اہم کردار نہیں، ہم ہی یہ ترمیم لے کر آئے۔ ہم 2018 سے آئینی ترمیم بنانے کا کہہ رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کے پی حکومت کے پاس دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے کچھ نہیں۔ کمشنر کراچی نے آٹے، روٹی، تندوری نان اور چپاتی کے نرخ مقرر کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 2.5 نمبر آٹے کی ہول سیل قیمت 83 روپے اور ریٹیل قیمت 87 روپے فی کلو مقرر۔ فائن آٹا ہول سیل 88 روپے اور ریٹیل 92 روپے فی کلو مقرر۔ چکی آٹا کے نرخ 100 روپے فی کلو مقرر۔ 100 گرام چپاتی کی قیمت 10 روپے، 120 گرام کے تندوری نان کی قیمت 15 روپے اور 140 سے 150 گرام کے تندوری نان کی قیمت 18 روپے مقرر۔ 180 گرام کے تندوری نان کی سرکاری قیمت 23 روپے مقرر کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 625 ترقیاتی منصوبوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ کتابی شکل شائع رپورٹ میں ایک سال کے دوران 25 مختلف شعبوں کے 25 نمایاں منصوبوں کا ذکر۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ مریم نواز اپنی ذاتی تشہیر سے نکل کر علی امین کی طرح عوامی فلاح کا سوچیں۔ فارم 45 اور فارم 47 کے وزیر اعلیٰ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ علی امین حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، مریم نواز صرف اخبارات میں اپنی تصاویر شائع کروانے کو کارکردگی سمجھتی ہیں۔ سال میں 365 دن خیبر پختونخوا حکومت نے 625 منصوبے شروع کر دیے۔ ایک سال میں 625 بار تو وزیر اعلیٰ دفتر نہیں آیا، کیا منصوبے موکلات نے شروع کروائے؟ وزیر اطلاعات پنجاب ازبا بخاری کی بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، گنڈا پور سرکار کے یہ منصوبے 1 ارب درختوں کی طرح ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کارکردگی میں نہیں، لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے۔ علی امین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ کا قیدی ہے۔ کوکین اور ہیروئن برآمد ہونے پر عمر قید اور پھانسی کی سزا ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے منشیات کی خرید و فروخت اور سمگلنگ پر سزاؤں کی تعین کا بل منظور کر لیا۔ 55 کلو سے زائد کوکین برآمد ہونے پر عمر قید یا پھانسی کی سزا، 10 کلو سے زائد چرس پوست برآمد ہونے پر عمر قید 8 لاکھ تک جرمانہ، 15 کلو گرام سے زائد حشیش، 8 کلو گرام افیون برآمد ہونے پر عمر قید تک کی سزا ہوگی۔ 4 کلو سے زائد سائیکوٹراپک سبسٹانس برآمد پر عمر قید یا پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں منشیات برآمد ہونے پر بھی سخت ترین سزائیں تجویز۔ بل وزیر برائے ایکسائز انسداد منشیات خلیق الرحمان نے پیش کیا۔ منشیات کی خرید و فروخت، کاروبار اور اسمگلنگ پر الگ الگ سزاؤں کا پہلی مرتبہ تعین کیا گیا۔ ان کے پاس سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی ہو، وہ یوز نہیں کر سکتے؟ میں پرسنل یوز تو بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاؤ ڈو یو نو کہ میں پرسنلی سرکاری ملازمین کا گھریلو کاموں کے لیے سرکاری گاڑیوں کا بے دریغ استعمال۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے افسران ذاتی خریداری کے لیے اسلام آباد آ پہنچے۔ ABN نیوز کے سوال پر شرمندہ بھی نہ ہوئے۔ آئینہ دکھانے پر سرکاری افسر صاحبہ برا مان گئیں۔ رپورٹر سے بائک چھیننے اور کیمرہ مین کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش، سینیٹر ہوں یا سابق سفارتکار، سب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے۔